हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन में। एंड अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं पाइथन द सुपर कोर्स का द सुपर नेक्स्ट लेक्चर। एंड आज की क्लास में हम लोग बहुत स्पेशल चीज पढ़ने वाले हैं जिसको हम कहते हैं सिंगल लाइन फॉर लूप स्टेटमेंट्स के बारे में। सो बिना देर करे हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। अगर हम बात करें आमतौर से तो कहानी क्या होती है, जब भी आप कोई फॉर लूप लिखते हैं और जब भी आप फॉर लूप को यूज करते हैं तो आपको मिनिमम 2 लाइंस लिखनी होती हैं, राइट। जो फर्स्ट लाइन होती है वो आपकी फॉर लूप का स्टार्ट होता है एंड जो जो चीजें हैं उस लूप के अंदर एग्जीक्यूट होनी चाहिए वो आपकी सेकंड लाइन से शुरू होती हैं, जो कि आपके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं। इट मीन्स एट लीस्ट वी रिक्वायर 2 लाइन्स फॉर राइटिंग और फॉर यूजिंग द फॉर लूप, राइट। बट आज की क्लास में हम लोग देखेंगे और हम समझेंगे कि किन्हीं केसेस में इवन आप सिंगल लाइन स्टेटमेंट्स भी यूज कर सकते हैं फॉर लूप। ऐसे 2 केसेस है जहां पे आपको सिंगल लाइन में आप फॉर लूप को यूज कर सकते हो। एंड वो 2 केसेस कौन कौन से हैं? पहला है जब आपको सिंपल स्टेटमेंट्स लिखने हो, सिंपल 1 लाइन स्टेटमेंट लिखने हो। इट मींस अगर आपके पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ओनली एक ही है तो जो चीज रिपीट करनी है वो अगर एक ही है तो फिर आप यूज कर सकते हैं सिंगल लाइन फॉर लूप स्टेटमेंट्स का। एंड दूसरा केस जहां पे आप सिंगल लाइन फॉर लूप और 1 लाइन फॉर लूप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है आपका लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का। एक एक करके बड़े प्यार से दोनों चीजों को समझते हैं। एंड इसके लिए लेट्स गो टू आवर जुपिटर नोटबुक। या अभी हम लोग आ चुके अपने जुपिटर नोटबुक पे एंड अभी हम लोग शुरू कर सकते हैं ये समझना कि भाई सिंगल लाइन स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, क्या होते हैं एंड उनका क्या यूज है। एक सिनेरियो लेते हैं सबसे पहले। जैसे कि मैंने बात करा था, पहला सिंपल केसेस में और सिंपल स्टेटमेंट्स जब आपको लिखने हो और सिंपल लूप्स चलाने हो तो फिर आप यूज कर सकते हैं अपना सिंगल लाइन फॉर लूप। लेट सपोज मेरे पास एक लिस्ट है एंड इस लिस्ट में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो है 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब मुझे अगर इसके एलिमेंट्स को एक एक करके प्रिंट करना हो तो कैसे प्रिंट करूंगा मैं? प्रिंट 2-3 तरीके हैं। एक तो नॉर्मल प्रिंट मेथड यूज करके और दूसरा तरीका है हमारे पास लूप लगा के। अगर हमें लूप लगाना है तो कैसे लूप लगाएंगे शायद आपको याद भी हो और पता भी है। फॉर आई इन लिस्ट, लिस्ट ये हमारा सीक्वेंस हो गया एंड इस सीक्वेंस में एक एलिमेंट ले लिया हमने आई एंड फिर हम कह रहे हैं कि भाई प्रिंट करो आई को। तो जब ये लूप चलेगा तो लिस्ट का पहला एलिमेंट आई के अंदर होगा एंड वो फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट होगा। फिर ये दोबारा लिस्ट चेक होगा क्या और भी एलिमेंट है। हाँ, क्योंकि फॉर लूप बाय डिफॉल्ट इंक्रीज करता है बाय 1 तो क्या होगा, जो आई में सेकंड एलिमेंट आएगा वो आएगा 2 एंड फिर प्रिंट हो जाएगा 2 और एक एक करके इस तरीके से ये सारे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट होते जाएंगे एंड फाइनली जब 5 भी प्रिंट हो जाएगा तो फिर ये लूप एंड कर जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि इस लूप के लिए हमने मिनिमम 2 लाइंस यूज करी हैं। ऑफ कोर्स आप चाहते तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे। तो फॉर आई इन लिस्ट प्रिंट आई। इट मींस क्या किया मैंने, ये जो प्रिंट आई है ये जो सिर्फ क्योंकि यही एक लाइन है जिसको एग्जीक्यूट करना है बार बार, तो हम इस प्रिंट आई को कॉलन नेक्स्ट लाइन में ना लिख के हम उसी कॉलन के बाद सेम लाइन में लिख सकते हैं एंड ये हो गया हमारा सिंगल लाइन स्टेटमेंट और सिंगल लाइन फॉर लूप। जब हमें सिंपल स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं और जब सिंपल केसेस होते हैं जब हमारे पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट करने के लिए जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है वो सिर्फ एक ही होता है अगर, तो फिर हम कॉलन के बाद वो जो सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको लिख सकते हैं और इस तरीके से हमारा पूरा पूरा फॉर लूप एक ही लाइन में आ गया। दूसरा जो केस अपन यूज कर सकते हैं वो है हमारा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का। एंड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को समझने के लिए पहले एक लिस्ट क्रिएट करता हूं मैं। एंड लेट्स सपोज हमारे पास एक लिस्ट है, इसको एक काम करते हैं लिस्ट 1 नाम दे दें। एंड ये जो लिस्ट है अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद है हमारे पास वो मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 समथिंग इतना। तो ये एलिमेंट्स हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर आप इस चीज को देख रहे हो सर ये 16 तक था तब तो ठीक था, मैनुअली हमने टाइप कर लिया।
लेट सपोज कि इस लिस्ट में हमारे पास 1000 एलिमेंट्स होते हैं एंड 1 से लेके 1000 एलिमेंट्स हमें लिखने होते हैं, तो क्या हम मैनुअली 1 से लेके 1000 तक लिखते क्या? एंड यहां काम आता है हमारा फॉर लूप, जो कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, मतलब लिस्ट को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए हम फॉर लूप को यूज कर सकते हैं एंड उसी कॉम्प्रिहेंशन में हम सिंगल लाइन फॉर लूप को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों तरीकों से लिस्ट क्रिएट करेंगे। पहले मैं इसको रन करूं अगर, तो प्रिंट अगर मैं करता हूं लिस्ट 1, सो आई होप आपको पता है क्या आने वाला है, आपको ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो प्रिंट होके आ जाएंगे ऑफ कोर्स। अब हम लोग इसी लिस्ट को क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग सिंगल लाइन फॉर लूप, लेकिन अभी इसका नाम देने वाला मैं लिस्ट 2। एंड लिस्ट 2 में क्या है? सो लिस्ट 2 में है आई, फॉर आई इन रेंज कहां से कहां तक? सो 1 से लेके लेट सपोज 70 तक, क्योंकि ऑल द वे जो अपर बाउंड होता है, जो अपर लिमिट होती है, वो रेंज फंक्शन की जो अपर लिमिट होती है वो हमेशा एक्सक्लूड होती है। तो इसलिए 1 से लेके 17, अगर मैं 16 करता तो फिर ये 15 तक ही रन होता। सो मैंने लिस्ट 2 में क्या लिखा हुआ है कि भाई प्रिंट आई चाहिए मुझे, लिस्ट 2 मतलब लिस्ट में क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए। एंड ये आई कहां से होना चाहिए? फॉर आई इन रेंज 1 to 17। तो सबसे पहले हमारा जब फॉर लूप चलेगा तो आई में 1 होगा एंड वो 1 हमारा फर्स्ट एलिमेंट बन गया। फिर फॉर लूप चलेगा, आई में हमारा सेकंड एलिमेंट 2 होगा, तो फिर हमारा 2 जो होगा वो हमारा सेकंड एलिमेंट बन जाएगा। और इस तरीके से एक एक करके सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो लिस्ट के एलिमेंट्स बन जाएंगे। और अगर मैं अभी इसको प्रिंट करता हूं, सो प्रिंट करो भाई लिस्ट 2। सो आई होप आप देख सकते हैं सेम चीजें प्रिंट हुई हैं। तो अभी आपने क्या करा? इस लिस्ट को कॉम्प्रिहेंड कर दिया एंड इस लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपने सिंगल लाइन फॉर लूप का इस्तेमाल किया। इसका मतलब हम दो पर्पस के लिए हम लोग सिंगल लाइन फॉर लूप स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं। पहला, सिंपल स्टेटमेंट्स लिखने के लिए, जब हमारे पास सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हो रन करने के लिए। एंड दूसरा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के लिए, तो जब हमें लंबी लिस्ट होती है एंड उसको जब उसका कोई रिलेशन पता है, सो उस रिलेशन के बेसिस पे हम कॉम्प्रिहेंड करके फॉर लूप का इस्तेमाल करके हम लोग उसको इजीली यूज कर सकते हैं। सो आई होप अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग फॉर लूप को सिंगल लाइन स्टेटमेंट्स के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। एंड अभी आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि ऑफ कोर्स ये टाइम बर्बाद नहीं करेगा, टाइम बचाएगा हमारा, है ना। सो इन पर्पस के लिए टाइम एंड स्पेस दोनों ही ये क्या कर रहा है? सेव कर रहा है। सो इन पर्पस के लिए अपन क्या कर सकते हैं? अपने फॉर लूप, सिंगल लाइन फॉर लूप स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं। सो अगर चीजें समझ में आ रही हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, इवन आप चाहो तो यहाँ कंडीशंस भी लगा सकते हैं। सो लेट सपोज मेरे को लिस्ट 3 क्रिएट करने का है एंड लिस्ट 3 में 1 से लेके 20 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं सिर्फ वो होने चाहिए। सो वो भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। सो आई, लिस्ट 3 में क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए। फॉर आई इन रेंज 1 to 21 of course, if I modulo 2 equal 0, यानी आई चाहिए एंड वो आई जो होना चाहिए वो 1 से 21 के रेंज में आना चाहिए एंड साथ में उस आई, वो जो आई है वो एक कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, वो ये कि आई को जब हम 2 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। सो अगर मैं अभी प्रिंट करता हूं लिस्ट 3 को, सो देखते क्या मिलता है हमें। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये क्या है? इवन नंबर्स है। सो आप देख सकते हो कि इवन हम कंडीशंस को भी यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, मतलब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में कंडीशंस भी यूज कर सकते हैं फॉर लूप के साथ। इवन ये काम हम लोग सिंपल स्टेटमेंट्स में भी कर सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप एक बार ट्राई करोगे कैसे कर सकते हैं। नोटिस करने वाली बात एक ये है कि जब आप सिंपल स्टेटमेंट्स के लिए फॉर लूप यूज करते हैं तो फिर आपको कॉलन लगाना होता है, जबकि जब आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के लिए जब आप फॉर लूप का यूज करते हो तो फिर आपको कॉलन लगाने की जरूरत नहीं होती है। आपके लिए 2 टास्क है। पहला टास्क कि क्या हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बदले किसी भी सीक्वेंस कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? एंड दूसरा टास्क जो अभी अभी मैंने बताया कि आपको ये चेक करना है कि सिंपल स्टेटमेंट्स में भी कंडीशन कैसे यूज कर सकते हैं, वो भी सिंगल लाइन स्टेटमेंट, सिंगल लाइन फॉर लूप को यूज करने के लिए। सो ये आपके लिए 2 होमवर्क रहेंगे। सो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।